हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय बजाज सर। आज मैं आपके साथ क्लास +1 वेक्टर का लेक्चर 11 डिस्कस करने जा रहा हूँ। लेक्चर 11 जो कि इक्विलिब्रियम के ऊपर बेस्ड है। सीबीएसई का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको लेक्चर 10 और लेक्चर 9 इस वीडियो से पहले ज़रूर देखना। ओके, तो इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस क्या होता है। अब बात आती है इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जब नेट फोर्स जीरो हो। अगर हम नेट फोर्सेस की बात कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस का मतलब होगा नेट फोर्स जीरो। मतलब फोर्सेस तो लग रही हैं, वेक्टर्स तो हैं, पर इनका रिजल्टेंट जीरो है। एक वेक्टर ए ये रहा, बी वेक्टर ये रहा, तो तीसरा रिजल्टेंट इनका ऐसे बनता है, ऐसे ट्राइंगल लॉ से वेक्टर इन द ऑपोजिट साइड। बट अगर हम इसको सेम डायरेक्शन में ले जाएंगे तो ये तीन को प्लेनर वेक्टर हैं जिनका ऑर्डर भी सेम है। इनका रिजल्टेंट क्या होगा, जीरो। मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर विल बी अ जीरो वेक्टर। इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, राइट। इन दोनों का रिजल्टेंट इधर को, इसको ये बैलेंस करेगा। तो यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं कोसाइन लॉ से। कोसाइन लॉ क्या होता है, हमने तीन वेक्टर कंसिडर किए इक्विलिब्रियम में, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर। इधर एंगल है अल्फा, इधर बीटा और इधर गामा। ए के ऑपोजिट अल्फा, बी के ऑपोजिट बीटा, सी के ऑपोजिट गामा। ओके, कोसाइन लॉ कहता है कॉस अल्फा। अगर मुझे अल्फा निकालना है, अगर एंगल और मैग्नीट्यूड्स गिवन है तो डायरेक्ट एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर प्लस सी। अल्फा है एंगल, देखो अल्फा एंगल है बी और सी के बीच में। इधर अभी मैंने वेक्टर एंगल नहीं बोल रहा हूँ, बी और सी वेक्टर्स के बीच में है, तो मैंने बोला बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसके ऑपोजिट वाला माइनस करने का, एंगल के ऑपोजिट वाला माइनस करने का, अपॉन 2bc। इसी तरह बीटा निकालूंगा तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरह गामा निकालूंगा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ओके, अपॉन 2ac 2ab। तो ये फॉर्मूला था। बात करेंगे ये आया कैसे, इसका प्रूफ करेंगे, राइट। तो अगर मैं ए वेक्टर को थोड़ा इधर एक्सटेंड कर दूं तो एंगल बनेगा 180 माइनस बीटा गामा ए और बी में, यस। बी को फर्दर एक्सटेंड कर दूं, दिस इज अल्फा, तो दिस इज 180 माइनस अल्फा बी एंड सी में, क्योंकि एंगल बनते हैं दो टेल्स के बीच में। सी को एक्सटेंड किया, 180 माइनस बीटा हो गया, राइट। हमें पता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर इक्वल टू माइनस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, दोनों उधर चले गए। यहाँ पे मैग्नीट्यूड लेने के बाद स्क्वेयरिंग की, जब स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया तो ये दो वेक्टर का सम है। तो यहाँ पे बना ए स्क्वायर, इसका बना बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc कॉस थीटा। एंगल आता है बी और सी के बीच में, और बी और सी में एंगल कितना है 180 माइनस अल्फा। कॉस 180 माइनस अल्फा लिखा यहाँ पे। हमें मैथ्स में आइडेंटिटी पता है, कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा। तो ये 180 माइनस अल्फा हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा। देखिए माइनस में चेंज हो गया, ठीक है। ये इधर चला गया और ए इधर आ गया, तो 2bc कॉस अल्फा इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बाद में क्या निकालना है, अल्फा कॉस अल्फा निकालना है, तो bc नीचे चला गया। तो आंसर इज कॉस अल्फा इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। और मैंने भी आपको यही बताया था। देखिए इसी तरह हम बाकी भी निकाल सकते हैं सिमिलरली, राइट। अभी बी और सी इधर लेके गए हैं, फिर ए और सी ले जाओ, फिर या ए और बी ले जाओ, सी इधर रख लो, तो तीनों हम निकाल सकते हैं, राइट। इसके बाद आता है इक्विलिब्रियम में सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम, दैट इज कॉल्ड लेमिस थ्योरम। लेमिस थ्योरम क्या है और कैसे यूज़ की है, ठीक है जी। कैसे यूज़ करनी है वो चीज़ को समझिए। लेमिस थ्योरम लगती है इक्विलिब्रियम में, और इसको साइन लॉ भी बोलते हैं। लेमिस थ्योरम को साइन लॉ में भी लेके हम करते हैं कंसिडर। 3 फोर्सेज इन इक्विलिब्रियम और 3 वेक्टर्स इन इक्विलिब्रियम। तो इस केस में होगा ए अपॉन साइन ऑफ अल्फा। अल्फा मीन्स ए इधर पे तो उसकी ऑपोजिट वाला एंगल, बी इधर है तो उसकी ऑपोजिट एंगल, सी इधर है तो उसकी ऑपोजिट एंगल। ए अपॉन साइन अल्फा इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन साइन गामा। या इस फॉर्म में भी हो सकता है जी, ए ऑपोजिट अल्फा, बी ऑपोजिट बीटा, सी ऑपोजिट गामा। ये भी सेम ऑर्डर में, तो इसका रिजल्टेंट भी यही होगा, इसका रिजल्टेंट भी यही होगा। मतलब इनके दोनों के लिए, दोनों डायग्राम्स के लिए लेमिस थ्योरम का प्रूफ करने जा रहे हैं हम, ठीक है जी। ध्यान से देखिएगा, दिस इज साइन लॉ। इसमें साइन यूज हो रहे हैं, पिछले वाले में कॉस यूज हो रहा था तो कोसाइन लॉ बोला। अब मैं कराने लगा हूँ लेमिस थ्योरम का प्रूफ। बड़ा इंपॉर्टेंट है। साइन लॉ कैसे निकालेंगे, डायग्राम देखिए, सिंपल है। ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, राइट। इधर वाला अल्फा, इधर वाला बीटा, इधर वाला गामा। एंगल आ गया 180 माइनस गामा, एंगल आ गया 180 माइनस अल्फा, एंगल आ गया 180 माइनस बीटा। ए और सी में, ए और बी में, बी और सी में, राइट। हमें पता है ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0 है, और ये प्रूव करना है, राइट। तो कैसे करेंगे, शुरुआत ही यहाँ से करेंगे। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0। तो मैंने यहाँ पे लिया क्रॉस प्रोडक्ट विद बी वेक्टर्स ऑन द बोथ साइड्स। यहाँ पे किया ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस बी प्लस सी क्रॉस बी इक्वल टू 0 क्रॉस बी।
ये भी 0, ये भी 0, ठीक है जी, ओके। तो यहाँ पे बच गया A क्रॉस बी ये वाला और C क्रॉस बी ये वाला इक्वल टू 0। अब हमने निकालना है A क्रॉस बी का फॉर्मूला। A क्रॉस बी क्या होता है? ए बी साइन थीटा, थीटा मतलब A और B के बीच में एंगल, A और B के बीच में एंगल, A और B में 180 माइनस गामा, ओके। इधर B और C के बीच में एंगल 180 माइनस अल्फा, ओके। अब बात आती है डायरेक्शन भी होती है साथ में, बिकॉज A क्रॉस बी क्या होता है? ए बी साइन थीटा एन कैप, दैट इज परपेंडिकुलर। तो डायरेक्शन निकालेंगे राइट हैंड थंब रूल से, ठीक है जी। A क्रॉस बी किया यहाँ पे, A क्रॉस बी, A से B की तरफ, A से B की तरफ, A से B की तरफ जाएंगे तो थंब ऊपर को आएगा, तो डायरेक्शन विल बी आउटवर्ड। उसी तरह C क्रॉस B है, C से B की तरफ, C से B की तरफ, दैट विल बी इनवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा ये, क्लॉकवाइज, राइट, इनवर्ड। तो हमने आउटवर्ड को प्लस ले लिया, इनवर्ड को माइनस ले लिया। डायरेक्शन ऑपोजिट है तो माइनस का साइन लगता है। इसको ऐसे लिख लिया, ए बी साइन गामा, इसको लिख लिया सी बी माइनस सी बी साइन अल्फा, बिकॉज साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री है बेसिक। तो यहाँ पे क्या हुआ जी, यहाँ आ गया, ये माइनस था उधर चला गया, बी बी कट गया, यहाँ से आ गया ए अपॉन साइन अल्फा और इक्वल टू सी अपॉन साइन गामा। ये इक्वेशन नंबर 1 बना ली। सिमिलरली मैंने दोबारा यहाँ से शुरू किया इसी ट्राइंगल के लिए, इसी डायग्राम के लिए, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0। नाउ क्रॉस प्रोडक्ट विथ सी लिया, पहले बी के साथ था अब सी के साथ, तो क्या बनेगा? ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस सी इक्वल टू सी क्रॉस 0 क्रॉस सी। यहाँ पे आ गया ए क्रॉस सी और बी क्रॉस सी, बाकी दोनों 0 हो गए। यस, सेम उसी तरह से ए और सी में एंगल, बी और सी में एंगल, ए सी साइन 180 माइनस बीटा प्लस बी सी साइन 180 माइनस अल्फा। डायरेक्शन निकाली राइट हैंड थंब रूल से, तो इसकी आई इनवर्ड, इसकी आई आउटवर्ड। आउटवर्ड को प्लस, इनवर्ड को माइनस लिखा, ये इधर जाके माइनस हो गया, सी सी कट गया, तो हमारे पास ए अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू बी अपॉन साइन बीटा आ गया। अब यहाँ पे देखिए, ए अपॉन साइन अल्फा, ए अपॉन साइन अल्फा, सी अपॉन साइन गामा, बी अपॉन साइन बीटा, ए बी सी तीनों मिला के फ्रॉम 1 into क्या होगा? ए अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू बी अपॉन साइन बीटा इक्वल टू सी अपॉन साइन गामा। हेंस वी हैव प्रूव्ड द साइन लॉ। लेमिस थ्योरम का अनदर फॉर्म भी आता है जो मोस्टली क्वेश्चंस में हम यूज़ करते हैं। देखिए वो कैसे होगा। इसकी अनदर फॉर्म आती है, अगर 3 वेक्टर्स हैं, ट्राइंगल की 3 साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तीनों सेम ऑर्डर में हैं, पी क्यू आर एक ट्राइंगल है, ए वेक्टर इधर को, बी वेक्टर इधर को और सी वेक्टर इधर को, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ओवर दिस साइड की लेंथ जो होगी वो इक्वल टू बी वेक्टर ओवर इट्स साइड एंड सी वेक्टर अपॉन इट्स साइड का जो रेशियो होगा या दिस विल बी इक्वल टू 8। तो ये भी हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं अगर हमें लेंथ गिवन हो। अगर एंगल ना गिवन हो, लेंथ में हो, तो हम ये यूज़ कर सकते हैं। ओके, नाउ कम्स टू द थर्ड न्यूमेरिकल। देखिए इसका एक रिलेटेड टू लेमिस थ्योरम। ये एक वायर था जो इस 2 पॉइंट्स पे बांधा हुआ था। यहाँ पे एक इंसान आगे लटक गया, एक मैन इज हैंगिंग विद अ फोर्स ऑफ 15 न्यूटन डाउनवर्ड। तो ये धागा जो स्ट्रेट था वो थोड़ा बेंड हो गया, तो यहाँ पे बेंडिंग आई 60 डिग्री की, यहाँ पे बेंडिंग आई 30 डिग्री की। अगर ये बिल्कुल सेंटर में होता तो 45 आता। अब ये थोड़ा साइड पे है तो ये लेंथ कम है, ये लेंथ थोड़ी ज़्यादा है, तो एंगल उसके हिसाब से बना। यहाँ पे 15 न्यूटन नीचे को लग रहा है। 2 टेंशंस डेवलप हुई टुवर्ड्स द रिजिड सपोर्ट, एक इधर को और एक इधर को, T1 और T2। इस सवाल को सॉल्व करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। एक, कंपोनेंट ब्रेक कर दो T1 का, T2 का इधर को और T1 का इधर को, तो इक्विलिब्रियम ले आओ। यह लेमिस थ्योरम। हमें पता है ये एंगल 30 है, ये हमने हॉरिजॉन्टल ड्रॉ किया, हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल 90 बना रहा है। ये 30 अल्टरनेट एंगल्स, तो ये टोटल 120, ये 60 इधर, 90 और 60, टोटल 150, 60 30 90 और 90 90। ओके, तो मिला के अब डायरेक्ट लेमिस थ्योरम यूज़ करूँगा। तो मैंने क्या कहा था, T1 के ऑपोजिट वाला एंगल T1 अपॉन साइन 120, T2 अपॉन साइन 150, 50 अपॉन साइन 90, राइट। तो साइन 120 को लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30, और साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा के बराबर, मैथमेटिक्स कहता है। इसी तरह तीनों को लिख लिया, साइन कॉस 30 हो गया, ये कॉस 60 को, तो 50। जब T1 निकालना तो इनको सॉल्व कर लो, जब T2 निकालना तो इनको सॉल्व कर लो। तो ये देखिए जी, ये T1 और T2 की वैल्यूज आ गई, हेंस हमारा सवाल 1 सेकंडों में हो गया। ओके जी, आगे देखिए, ये छोटे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर के साथ चलते हैं। अगर 2 वेक्टर्स हैं जो पैरेललोग्राम की 2 एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर यहाँ पे पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम लूँ, ए और बी उसकी 2 एडजेसेंट साइड्स हैं, D1 वेक्टर उसका फर्स्ट डायगोनल है, D2 वेक्टर उसका सेकंड डायगोनल है, ठीक है जी। तो D1 होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और D2 होता है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर एज पर द डायग्राम, राइट।
अगर ये दो डायगोनल्स हैं तो मुझे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने को बोला है, तो वो कैसे निकालेंगे? तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर, या अगर डायगोनल्स की फॉर्म में हो तो हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ D2 क्रॉस D1, सेकेंड डायगोनल क्रॉस फर्स्ट डायगोनल। ये बड़ा क्लियर होना चाहिए, इट इज़ टू बी लर्न, कमिट टू द मेमोरी, याद कर लीजिए। ओके, तो इसको बड़ा इंपॉर्टेंटली देखना जी। आगे देखिए, आगे है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। जनरल फॉर्मूला होता है बेस इनटू हाइट। बेस इनटू हाइट करेंगे, बेस है ए, हाइट है ए, थीटा के सामने वाला साइन थीटा, तो ये आ गया बी साइन थीटा। ए इंटू बी साइन थीटा इज ए बी साइन थीटा, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर। ओके, अगर यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना हो, दैट इज द हाफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, दैट इज हाफ ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। फाइन। अब बात करेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की। हमारे पास वेक्टर के ट्रिपल प्रोडक्ट भी होते हैं, हमने दो प्रोडक्ट किए थे, अभी ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर एंड स्केलर दोनों आते हैं। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो इसका शॉर्टकट है बैक कैब बी ए डॉट सी माइनस सी ए डॉट बी, ये याद रखने का। बैक कैब इस तरह याद करते हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी को ब्रैकेट के, इसको ये ब्रैकेट लगा हुआ जी, इसको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं। ये नहीं कि पहले इसको करें फिर इसको करें, यहाँ से डॉट प्रोडक्ट लो, डायरेक्टली वैल्यू फिल करो, आंसर आ जाएगा। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है? ए डॉट बी क्रॉस सी, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, स्केलर प्रोडक्ट बहुत काम आता है। ठीक है जी, फॉर 3 वेक्टर्स टू बी कोप्लेनर। ठीक है जी, इसका आंसर क्या आएगा? स्केलर आएगा, पता लग गया ना। डॉट प्रोडक्ट है फाइनल, इनका क्रॉस निकालिए, ब्रैकेट सॉल्व करके फिर डॉट लेंगे तो आंसर स्केलर आएगा, इसलिए इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉर 3 वेक्टर्स टू बी कोप्लेनर, देन या तो इनका स्केलर प्रोडक्ट 0 हो या इनका वेक्टर प्रोडक्ट 0, दोनों ही चलेंगे। फाइन। इफ ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर फॉर्म्स द 3 एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोपाइड। पैरेललोपाइड क्या होता है? एक ऐसा फिगर जो पैरेललोग्राम्स को मिला के बनता है। देन वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड क्या होगा? ए डॉट बी क्रॉस सी। अगर ए डॉट बी क्रॉस सी ले जाए तो उसको वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड मिल जाएगा हमें। ओके, लास्ट हमने किया, इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी वेक्टर, ए क्रॉस बी वेक्टर। तो क्या हो? एंड ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, इन दोनों का रिजल्टेंट होगा या सब्ट्रैक्शन होगा, इज ऑलवेज 90 डिग्री। याद रखने का जी, ए क्रॉस बी, ए प्लस बी या ए माइनस बी के साथ हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाता है, बिकॉज इससे प्लेनर के परपेंडिकुलर वेक्टर मिलता है। तो ये आज का होमवर्क है। इफ D1 वेक्टर एंड D2 वेक्टर आर द डायगोनल्स, देन फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, इसका आंसर निकाल के मेंशन इन द कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में मेंशन करिए। गॉड ब्लेस यू।